हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4। इसका नाम है स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। उसमें हम चैप्टर 1 को रीड करेंगे। ओके, क्या है चेंज ऑफ हार्ट? ये क्या होता है बेसिकली? ये क्या होता है? ये होता है हमारा दिल। क्या होता है? दिल। ठीक है, सबके पास है, सभी जिंदा है इसीलिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या लिखा है इसके अंदर? लेट अस रीड करते हैं। बेसिकली क्या है, क्या स्टोरी है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रभात, एक कोई कैरेक्टर है, उसका नाम है प्रभात। ऑलवेज वॉन्टेड टू विन, हमेशा क्या चाहता था वो? जीतना। ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा। और वॉन्टेड मतलब चाहना। टू के साथ हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी सिर्फ इतना समझो, ठीक है। टू विन, क्या चाहता था ये बंदा? हमेशा जीतना, कि भैया मैं जीत जाऊं। हिज पेरेंट्स, किसके पेरेंट्स? हिज कौन है? प्रभात के लिए आया है। टीचर्स, उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो टीचर्स थे। एंड फ्रेंड्स, कौन? एंड फ्रेंड्स सेड दैट, क्या बोलते थे? दैट किसके लिए आया? कि ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट, उसके सब लोग क्या बोलते थे? जो भी थे बड़े बड़े जो थे, उसके माता पिता हो गए, टीचर्स हो गए, या उसके दोस्त लोग हो गए, क्या बोलते थे? कि ये नहीं मानता कि भैया मैं हार सकता हूँ, कि मैं हार जाऊँगा, ये मैं मान ही नहीं सकता। समझ आया? डिफीट का मतलब होता है हार। क्या होता है? हार। और एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। ओके, आगे चलते हैं। द फैक्ट वॉज दैट, ये क्या फैक्ट था? फैक्ट ये था दैट ही कुड नॉट बियर। देखिए, कुड जो होता है वो हमारा मोडाइल होता है। ओके, मोडाइल वर्ब होती है। ओके, और ये क्या नहीं बियर कर सकता था? क्या नहीं झेल सकता था? नॉट लूजिंग, हारना तो ये देख ही नहीं सकता भैया मैं हार जाऊं, नहीं। नॉट इवन एट मार्बल्स, कंचे खेलने में भी नहीं हार सकता हूँ मैं, इतना हूँ मैं अच्छा। मार्बल समझते हो? मार्बल आते हैं तुम लोगों को खेलने? यार मुझे तो आते थे, अब नहीं आते। बचपन में बहुत खेलती थी अपने भाई के साथ। ही फेल्ट सो गुड, देखिए ये जो फील होता है, फील की ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है। क्या लिखी है? वर्ब होती है क्रिया। तो उसने क्या महसूस किया था? सो गुड, कितना गुड? बहुत अच्छा गुड। व्हेन ही वॉन दैट ही नेवर वांटेड टू गिव अप दैट फीलिंग, और वो इस चीज़ में बहुत अच्छा फील करता था कि मैं ये फीलिंग को कभी हार ही नहीं मान सकता, इस चीज़ को मैं मान ही नहीं सकता कि मैं कभी हारूंगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसका मतलब होता है इसके इसके अपोजिट, उसके बदले में क्या हो रहा है? लूजिंग मेड हिम फील टेरिबल। और क्या होता है अगर वो लूज़ करता है तो उसको कैसा फील होता है? टेरिबल, बहुत बहुत अच्छा नहीं लगता उसको, रोना आता है, भयानक लगता है ना, उसके लिए अच्छा नहीं है ना। ही थॉट, अब क्या होता है? ये थिंक की जो होती है पास्ट फॉर्म लिखी है, पास्ट मतलब की वर्ब की सेकेंड फॉर्म, काम हो चुका है। ही थॉट, वो सोचता था, दैट लूजिंग, लूज करना, हारना, वॉज द वर्स्ट थिंग, सबसे गंदी, सबसे बेकार चीज़ है ये, है ना, हारना। दैट कुड हैपन टू एनीवन, वो ये सोचता है कि भैया जो हार रहा है उसके लिए सबसे गंदा, सबसे बेकार काम यही है ना। एनीवन मतलब किसी के लिए भी, ठीक है। इफ प्रभात सेंस, अगर प्रभात को पहले से पता चल जाता है, सेंस्ड, दैट ही वुड लूज अ गेम, कि वो गेम को लूज करने वाला। देखिए जो मोडाइल होते हैं वो हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो पहले वो कर लेता है, सेंस कर लेता है कि अगर वो कोई गेम को लूज कर रहा है, ही वुड नॉट प्ले, तो वो उसको खेलेगा ही नहीं। समझ आया? जैसे क्या होता है, जैसे कि हम एक वो नहीं होती, लूडो होती है, गेम खेलते हैं। तो जैसे मैं अपने भाई बहनों के साथ खेलती हूँ ना, तो मेरा भाई खेलता ही नहीं है। जब उसको लगता है ना कि ये मेरे से हारने वाला है, तो वो ऐसे उठा के फेंक देता है कि मतलब मैं नहीं खेलूंगा यार, मैं हारने वाला हूँ, मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा, उठ के भाग जाता है। मेरी बात समझे? तो वो ये भी क्या करता है, ये ऐसे ये भी हट जाता है कि मैं नहीं खेलने वाला ये, ठीक है। ही वुड टेक पार्ट, और वो क्या करता है? उसमें हिस्सा लेता है। ओनली कब लेता है? व्हेन ही वॉज श्योर, जब वो श्योर होता है कि मैं जीतूंगा, मैं तभी खेलूंगा। ओके, इवन इफ द गेम, जब भी अगर जबकि गेम क्या होती है? लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट, कुछ थोड़ी देर के लिए ही बची हो, लेकिन तब भी वो तभी खेलेगा अगर उसको लग रहा है ना कि मैं जीतूंगा। तो यार ऐसा क्या करना चाहिए हमें? मुझे लग रहा है भाई, ठीक है, एक गेम में क्या हुआ, एक गेम चलो मान लेते हैं, एक मैच हमने लगाया लूडो का, एक तुम हो एक तरफ, इस तरफ मैं हूँ। अब एक मैच में तुम जीतने लग रहे थे, पर क्या हुआ, लास्ट टाइम पे मैं जीतने लगी, फिर क्या करोगे तुम? क्या उठ के भाग जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, गेम तो पूरी फिनिश करनी चाहिए ना। क्या तुम हार के डर से कभी कोई गेम ही नहीं खेलोगे? मुझे एक बात बताओ, जैसे कि मैंने जब शुरू शुरू में बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया था, तो मुझे ना मेरे से ना वो जो होती है ना शटल, वो मारी नहीं जाती थी। तो मैं ऐसे बोलती थी, यार हवा ही नहीं चल रही, इस तरफ की हवा है, अगर मार देती थी तो बोलती थी इस टाइम हवा सही चल रही थी। मतलब समझ रहे हो? तो क्या मेरे को ये करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना, है ना। अब हम जब तक हारेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं, है कि नहीं। जब आपको मैंने कोई सवाल दिया, जैसे मान लो मैंने ये सवाल दिया,
मैंने बोला जरा इसको मल्टीप्लाई को करके दिखाओ मुझे जरा, चलो ये तुम्हें मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, कर लो। और कुछ लोग कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो क्या जो नहीं कर पा रहे हैं वो क्या करेंगे नहीं कि कोशिश ही नहीं करेंगे? कोशिश तो करेंगे ना भाई। जब तुम छोटे थे, तुमको जब 2 का टेबल मिला था तो तुम पहली बारी में तो तुमने याद नहीं कर लिया होगा ना कि भाई जल्दी से बता दो 2 9 क्या होता है, नहीं बता पाए होगे ना, टाइम लगा होगा ना, बार बार तुमने उसके लिए चांटे खाए होंगे, है कि नहीं, बार बार तुम पिटाई खाए होगे, लेकिन तुम परफेक्ट हो गए ना। तो हमें टाइम लगता है लेकिन हम चीज़ें सीख जाते हैं। मेरी बात समझ में आई आपको? तो वैसा यही है, ये भी क्या करता है, अगर जीत रहा हूँ तो खेल लूँगा, नहीं जीत रहा तो मैं भाग जाऊँगा, नहीं खेलूँगा, मैं खेलूँगा ही नहीं, तुम चाहे बोलते रहो। ठीक है, यू कुड नॉट स्टॉप हिम, तुम उसे नहीं रोक सकते फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम्स ही वॉज रियली गुड एट। तो तुम उसको उस चीज़ में नहीं रोक सकते हो जिसमें वो बहुत बहुत बढ़िया है, रियली गुड मतलब बहुत अच्छा है। ठीक है, लाइक बैडमिंटन, ये बैडमिंटन मेरा भी बड़ा फेवरेट है। ठीक है, तो ये बैडमिंटन में बहुत बढ़िया है, इसको खेलने में तुम नहीं रोक सकते। अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइन प्रभात स्कूल, देखिए प्रभात लिखा है, इसका मतलब प्रभात का स्कूल उसने ज्वाइन किया, एक नया स्टूडेंट आया है। ठीक है, एंड हिज नेम वॉज शौर्य, और एक नया नाम जो है लड़के का उसका है शौर्य। शौर्य वॉज एन एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर, अब इसको मिल गया कोई मुकाबले वाला, देखते हैं कुछ करेगा नहीं करेगा। तो शौर्य भी क्या है, एकदम एक्सीलेंट प्लेयर है, कैसा, बैडमिंटन का, एक स्पोर्ट्स होता है ये। ठीक है, प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, प्रभात ने कितना वेट किया, लास्ट जो था फ्राइडे मंथ का उसमें वेट किया उसने। लास्ट फ्राइडे क्या हुआ, वॉज सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़रूरी था। दिस वॉज व्हेन द कोच कंडक्टेड, इसलिए था क्योंकि कोच ने क्या कंडक्ट करवाया, क्या चीज़ का प्रबंध करवाया, फ्रेंडली मैचेस, कैसे फ्रेंडली मैचेस करवाए इन द गेम्स पीरियड। तुम्हारे स्कूल में लगते हैं गेम्स पीरियड हैं? हमारे तो एक ही लगता था यार हफ्ते में, वो भी हमारी मैथ वाली मैडम बोलती थी चलो आज तो मैथ का काम करेंगे हम लोग बेचारे बैठ के पढ़ रहे होते थे, आधी क्लास वो कर रही होती थी, समझ आया, क्योंकि हम दूसरे सेक्शन में थे, मैथ्स वाले बच्चों का सेक्शन अलग था 11th क्लास में। द टीम वर डिसाइडेड, जो टीम्स थी उनको डिसाइड किया गया। देखिए टीम्स जो है यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी कैसी है, ये प्लूरल। देखिए जो वॉज और वर होते हैं ये हमारे कैसे सेंटेंस में आते हैं, हमारे पास्ट के सेंटेंस में आते हैं। मेरी बात समझ में आई, पास्ट टेंस में यूज़ किए जाते हैं, मतलब कि वो काम हो चुका है ना, पहले हो चुका है, था की सेंस में आते हैं, समझ आया। तो जो टीम्स थी वो डिसाइड हो चुकी थी, कब, ऑन मंडे। एंड इट वॉज नो सरप्राइज, कोई सरप्राइज ही नहीं था, व्हेन प्रभात एंड शौर्य वर चूजन टू प्ले अ राउंड अगेंस्ट ईच अदर, और दोनों को क्या एक दूसरे के अगेंस्ट खेलने के लिए चूज़ किया गया था। देखिए जो वर होता है, वॉज वर होते हैं, उसके साथ में क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, इतना ध्यान रखो। ठीक है, टू प्ले, खेलने के लिए उनको किया गया था, चूज किया गया था, कोच ने किया होगा ऑब्वियसली। प्रभात वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रभात को किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच के लिए स्कोर बढ़ाना है इसको, ऑन वन हैंड, और दूसरी तरफ क्या था, प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच, प्रभात ने इसको प्रिपेयर करा मतलब बनाया, इस मैच को अच्छे से देखा, ऑन विथ ग्रेट सीरियसनेस, कैसी, ग्रेट सीरियसनेस के साथ। शौर्य ऑन द अदर हैंड सीम्ड रिलैक्स, शौर्य कैसा था, रिलैक्स था, नॉट टेकिंग दी थिंग्स सीरियसली एट ऑल, और उसको वो सीरियसली नहीं ले रहा था, बाकी चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं ले रहा था। ही वॉकड अबाउट द, और वो जाता है होल टाइम स्माइलिंग, स्माइल कर रहे हैं महाराज, एंड क्रैकिंग जोक्स भी मार रहा है, वाओ, अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, बाकी चीज़ों पे मजाक बना रहा है, ऐसे हंस रहा है। बट ऑन फ्राइडे, और फ्राइडे वाले दिन क्या होता है, एट द बैडमिंटन कोर्ट, जो एक कोर्ट होता है ना उसमें खेला जाता है ये। ठीक है, इधर ऐसे होता है, ये इधर नेट लगा होता है और इधर दूसरा प्लेयर। ठीक है, तो ऐसे तैयार होता है। शौर्य वॉज अ रियल फिनोमिनन, ये मेन था, मतलब कि समझ रहे हो, जैसे ये फिनोमिनन है ना, ये जो लिखा है ना ये सिंगुलर में लिखा है, अगर हम इसके प्लूरल की बात करेंगे ना तो वो होगा हमारा क्या, फिनोमिना। ठीक है, ये ME की जगह होगा MENA, फिनोमिना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, समवन हु हैज़ स्पेशल क्वालिटीज़, वैसे तो घटना की साइंस में भी आता है, लेकिन अगर किसी के पास अच्छी क्वालिटी है तो ये उसके लिए भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसके पास बहुत अच्छी क्वालिटीज़ थी, ऑब्वियसली एक्सीलेंट प्लेयर था। ही वॉन, वो जीता था, ये विन जो है, विन की सेकेंड फॉर्म लिखी है वॉन। ठीक है, विन 1-1 होता है। ठीक है, तो ये क्या जीतता है, पॉइंट जीतता है दोबारा और दोबारा, अगेन मतलब बार बार जीत रहा होता है। लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम, और हंसे जा रहा होता है शौर्य। ठीक है, हाउएवर, ये जो ये कर रहा होता है, ठीक है, आगे, हाउएवर
शौर्य वॉज प्लेइंग सो लिटल अटेंशन टू द मैच, और शौर्य बहुत कम अटेंशन दे रहा होता है, अटेंशन मतलब ध्यान दे रहा होता है, टू द मैच के लिए। दैट प्रभात मैनेज टू चेंज, प्रभात ने मैनेज कर लिया चेंज करना स्कोर बोर्ड को, वाइल हिज ओपोनेंट वॉज लुकिंग एल्सवेयर, क्योंकि उसका ओपोनेंट कहीं और देख रहा था। प्रभात मैनेज टू विन, प्रभात ने मैनेज किया, विन कर लिया, उसने जीत लिया बाय चीटिंग। ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन, ठीक है, जीत चुका है। बट इट डिड नॉट मैटर टू शौर्य, लेकिन शौर्य को तो ये सब मैटर ही नहीं कर रहा था। इट्स बीन फन, वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम। शौर्य ने बोला अच्छा था, मैच बढ़िया था, बाद में खेलेंगे अब कभी और, ठीक है, मज़ा आया खेल के, उसने ये बोल के बंद किया। देखिए यहाँ पे वो हारा, लेकिन उसने इतना अपना जो था ना शिकायतें, अपना दर्द इतना नहीं दिखाया। ये बंदा चीटिंग करके भी जीता, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, समझ आया, मतलब ये तो जीत गया लेकिन शौर्य को फ़र्क नहीं पड़ा। अब आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो पार्ट 2 में लिखा है ऑन दैट डे, उसी दिन क्या होता है, एवरी वन वॉज डिस्कसिंग देयर गेम एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल। तो सब लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे प्रभात ने अच्छे से जो गेम थी उसको खेला। देखिए यहाँ पे लिखा है वॉज डिस्कसिंग, ये प्रेजेंट वो पास्ट कंटिन्यूस का लिखा है। क्या लिखा है, पास्ट कंटिन्यूस का। पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, वॉज वर होगा, या तो वॉज लगा होगा या फिर वर लगा होगा, ठीक है, वर या फिर वर्ब, जो वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी लिखा होगा, ये सब लिखा होगा उसके साथ में। अच्छा, वाज किसके साथ लगता है, वॉज लगता है आई के साथ, ठीक है, और हम लगा सकते हैं ही के साथ, और हम लगा सकते हैं शी के साथ, और हम लगा सकते हैं इट के साथ। इन सब के साथ क्या लगता है, पास्ट में वॉज लगता है, ओके। और जो बाकी के जो प्लूरल होते हैं, जैसे कि यू हो गया, है ना, वी हो गए और दे हो गए, है ना, थर्ड पर्सन के लिए, तो सेकंड थर्ड पर्सन के लिए तो हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई आपको, क्योंकि इस वर का मतलब होता है थे, और एक इंसान तो थे नहीं ना, था होता है एक इंसान, तो इसलिए वर आएगा, ओके, बाकियों के साथ। तो बाकी लोग क्या कर रहे थे, उसी दिन बैठ के बातें कर रहे थे इनके बारे में, ठीक है। सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल, लेकिन उसी दिन क्या हुआ, प्रभात अच्छे से सो नहीं पाया। क्यों नहीं सो पाया होगा, इतना बढ़िया खेला भाई इसने, है ना, छल कपट से जीत गया है। वेल दैट नाइट, और उस दिन वो क्या, रात को सो नहीं पाया। ही हैड वन द गेम, और वो गेम को जीत चुका था। हैड वन मतलब काम फिनिश हो चुका है। हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वही लिखी है विन की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आगे चलते हैं। बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड, लेकिन उसको उतना अच्छा फील नहीं कर पाया वो जितना वो डेली करता था। ये जो डिड होता है, ये जो होता है, ये डू की पास्ट की फॉर्म होती है, डू, डिड और डन, ठीक है। तो ये आपका जो पैसेज है ऑलमोस्ट किस में लिखा है, पास्ट सेंटेंसेज में लिखा हुआ है, समझ आया। आगे बढ़ते हैं। वट वॉज सरप्राइजिंग वॉज दैट, क्या सरप्राइजिंग था, शौर्य डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग, लेकिन शौर्य को क्या, हम लोगों के लिए क्या एकदम सरप्राइजिंग था, मतलब जिस पे हमें विश्वास नहीं हो रहा था, है ना, ये था कि भाई शौर्य को बुरा ही नहीं लगा। किसके लिए, फील बैड अबाउट लूजिंग, हारने के लिए उसको बुरा नहीं लगा। वट वॉज मोर सरप्राइजिंग, उससे ज़्यादा क्या सरप्राइजिंग था, दैट प्रभात ने क्या देखा, शौर्य प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे, उसने अगले दिन देखा, भैया पूरी रात तो सो नहीं पाए, पता नहीं क्या हुआ उसके दिमाग में, लेकिन अगले दिन क्या हुआ, शौर्य को देखता है तो वो और सरप्राइज हो जाता है कि भैया शौर्य तो आज अपना भैया खेल ही बदल दिए, बास्केटबॉल, समझ रहे हो। शौर्य वॉज सो होपलेस, शौर्य बहुत होपलेस सा था, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई स्किल ही नहीं है, हैविंग नो स्किल इन समथिंग, कुछ नहीं आता, एकदम निराश हो चुका था। एट इट दैट ही कुड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर 10 मिनट्स, कि वो इतनी देर से कुछ भी नहीं कर पा रहा, 10 मिनट हो गए कुछ भी स्कोर नहीं बना पा रहा। येट, फिर भी, येट क्या होता है हमारा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसका मतलब होता है फिर भी, ठीक है। फिर भी क्या हो रहा था, ही इंजॉयड, उसने इंजॉय करा, प्लेइंग द गेम, गेम को खेलना, है ना। कई बारी चीज़ें होती हैं मुझे नहीं आती, लेकिन मैं फिर भी उसको बड़े मज़े से करती हूँ। मुझे पता है मुझे ड्राइंग नहीं आती अच्छी, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भैया मैंने पहले से बेटर करा है, मुझे पता है। हिज हैप्पी स्माइल, ऐसे इसके साथ था, हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस, और वो बहुत खुश था, ये हंसी उसके चेहरे से नहीं जा रही थी। प्रभात कैप्ट अ क्लोज वॉच ऑन, और उसने प्रभात ने बहुत गौर से देखा, उसको ऑब्जर्व किया, ठीक है, ध्यान से देखा उसने कि भैया ये इतना खुश क्यों है। शौर्य फॉर सम डेज, और कुछ दिनों तक उसने उसको नोटिस किया। ही वॉज ग्रेट एट सम थिंग्स, वो कुछ चीज़ों पे ग्रेट था, मतलब किसी काम में, बहुत सारे कामों में वो ग्रेट था, मतलब अच्छे से करता था, और किन्हीं काम में वो टेरिबल था, टेरिबल मतलब बुरा था। एट अदर्स, बट वट वॉज कॉमन वॉज इन्जॉयमेंट, लेकिन इन दोनों में एक चीज़ कॉमन थी, क्या, इन्जॉयमेंट। मेरी बात समझ में आई, है ना, समझ सकते हो कि किसी काम में ख़राब होना और अच्छा होना क्या मैटर करता है, तुम लोग उसको इंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, है ना।
ही इन्जॉयड एवरीथिंग इक्वली, और वो क्या कॉमन था कि भैया वो इन्जॉय कर रहा है सब कुछ बराबर, है ना, इक्वली। एज प्रभात वेंट ऑन, प्रभात जाता है, ठीक है, गो की पास्ट फॉर्म लिखिए, गो वेंट गॉन होता है, विथ हिज ऑब्जर्वेशन, जब जा ही रहा था, ही रियलाइज, उसने क्या रियलाइज किया, दैट टू इन्जॉय अ गेम, एक गेम को इन्जॉय करने के लिए, यू डिड नॉट नीड अ स्कोर बोर्ड टू कीप अ टैली ऑफ योर स्कोर्स। ज़रूरी नहीं है कि मुझे कोई गेम में परफेक्ट बनना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने स्कोर कार्ड को ही देखूँ, स्कोर बोर्ड को ही देखूँ, है ना, ठीक है, टैली बोर्ड को ही देखूँ, ठीक है। नीदर डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग एंड लूजिंग, ना ही मुझे अपने वरी करना चाहिए, चिंता लेनी चाहिए जीतने की या हारने की। यू नीडिड टू इन्जॉय, क्या इन्जॉय करने को, मतलब इन्जॉय करना ज़रूरी है, द गेम को इन्जॉय करो, फॉर इट्स ओन सेक, अपने लिए, अपनी खुशी, हमारी खुशी के आगे कुछ नहीं मैटर करता। समझ आया आप लोगों को, आपकी खुशी के आगे कुछ मैटर नहीं करता, समझ आया, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दो लोग हैं वो अभी बात करेंगे, है इससे तो यही नहीं हुआ, मुझे तो पता था, 2 मिनट बोलेंगे फिर चले जाएंगे, लेकिन क्या मेरी मेंटल हेल्थ तो ख़राब कर जाएंगे ना। लेकिन इसलिए हम लोगों को कैसे रहना है, खुश रहना है, कि भैया कोई भी आए, कोई कुछ भी बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, समझ आया, मैं अपने अंदर खुश हूँ, समझ आया, आया आपको मेरी बात समझ में। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। देखिए कई बार सिचुएशन हो जाती है कि यार एक तो दिन इतना ख़राब था, ऊपर से कुत्ता और मेरे पीछे पड़ गया, मेरी बात समझ रहे हो, मेरा था एक दिन मैं कॉलेज से आ रही थी, इतना बकवास दिन था मेरा, मेरे को सारे प्रोफेसर से डांट पड़ी थी, ठीक है, और फिर मैं जब घर आ रही थी मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया। वैसे तो मुझे कुत्तों से मतलब अच्छे लगते हैं, लेकिन यार वो कभी भी भौंक देते हैं, मेरे को डर लग जाता है, तो मेरे पीछे पड़ गया, मेरे को इतना डर लगा, ठीक है। फिर मैंने बोला यार आज तो वैसे भी दिन ख़राब था और ये और हो गया, लेकिन फिर वही चीज़ है, तो हमें उन लोगों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई कुछ भी बोले, है ना। आगे चलते हैं, हमें इन्जॉय करना चाहिए अपने लिए। व्हाट मैटर इज़ ट्राइंग टू डू वेल, क्या मैटर करता है कि मैंने उसे ट्राई करा, हम उसे ट्राई करें अच्छे से, बार बार ट्राई करें, है क्या नहीं। अब मेरे को याद है जब मैं छोटी थी ना, तो मुझसे सीनरी जो होती है ना वो भी नहीं बनती थी, समझ रहे हो, और अब मैं देखो कितने परफेक्टली बना लेती हूँ, कितने परफेक्टली बना लेती हूँ चीज़ें, है कि नहीं। तो मैं क्या भाई, मैं खुश हूँ, मैं जैसी भी बना रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। आप भी तो कुछ भी करते हो काम, स्टार्टिंग में नहीं हो पाता ना, थोड़ा टाइम लगता है ना, बना लेते हो फिर करते हो बढ़िया, एकदम इन्जॉय करते हो, एंड इन्जॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट। और हमें उस चीज़ को इन्जॉय करना चाहिए, एवरी मोमेंट, हर क्षण को इन्जॉय करना चाहिए। मेरी बात समझ में आई। जैसे आपको मैं पहाड़ों पर घुमाने ले गई हूँ, कहाँ चलना पसंद करोगे, मनाली, चलो मनाली चलते हैं। तो वहाँ पे गए, हमने मस्त एकदम मतलब इन्जॉय करा, बढ़िया खाया, है ना, और बढ़िया बढ़िया फ़ोटो खींची, समझ आया। हमने क्या किया, हमने वहाँ पे जाके प्रेजेंट मोमेंट को इन्जॉय किया, रील्स भी बना ली, चलो ठीक है, और खुश हो गए, और क्या काम करना है, और गेम्स भी खेल ली, ठीक है, पहाड़ भी दिखा दिया आपको, समझ आया। हमने क्या किया, वहाँ पे जाके अपनी मोमेंट को इन्जॉय किया। मेरी बात समझ में आई, हमने हर एक क्षण को इन्जॉय किया। टेंशन तो होती है घर जाके पढ़ाई करनी है इतने दिन की, जितने दिन मस्ती करी है, लेकिन हमने उस टाइम पे उस मोमेंट को इन्जॉय करा। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को। प्रभात लर्नड समथिंग थ्रू दी ऑब्जर्वेशन, प्रभात ने क्या किया, लर्न किया, क्या किया उसने अपने ऑब्जर्वेशन से, एवरीडे, जो हर दिन वो नोटिस करता था कि ये बंदा अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन वो फिर भी निराश नहीं है मेरी तरह, मुंह नहीं सड़ा के बैठ गया कि नहीं यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा, मम्मा मुझसे तो हो ही नहीं रहा, ऐसा तो नहीं किया उसने। उसने क्या किया, चुपचाप बस अपना ट्राई किया, अपना बेस्ट दिया और करता गया। मेरी बात समझ में आई। फर्स्ट डे होता है तो नहीं होता, सेकंड डे होता है थोड़ा और अच्छा होगा, फिर अगले दिन और अच्छा होगा, धीरे धीरे हम परफेक्ट बन जाएंगे। हमें और क्या करना, हमें तो अपने आप से मतलब है कि नहीं भाई। कल को जॉब हमें करनी है, 4 लोगों को थोड़ी हमारे से आके बोलना है कि अरे ये मत करो वो मत करो, समझ रहे हो। तो जॉब हमें करनी है, हमें अपने इंटरेस्ट का काम करना चाहिए, है कि नहीं, मेरी बात समझ रहे हो। तो कल को हम क्या करेंगे, हम अपने, आज से आप क्या करोगे, आज से जो आप काम करोगे उसको इंजॉय करके करोगे। कैसा, इंजॉय करके करोगे, ठीक है। तो उसने रियलाइज़ किया, सून रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ, और उसने रियलाइज़ किया चेंज अपने अंदर, हिमसेल्फ मतलब अपने अंदर, ठीक है। ही हैड इवन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक, अब उसने क्या किया, हाइड एंड सीक खेलना भी शुरू करा, छुपन छुपाई, मेरा फेवरेट था बचपन में ये। एंड फेल्ट सैड, और बहुत बुरा भी लगता था, वेन एवर इट वॉज अबाउट टू एंड, और जब भी वो गेम ख़त्म होने वाली होती थी तो वो बहुत ज़्यादा दुखी सा फील करता था। ही ऑल्सो स्टार्टेड जोकिंग, और वो उसने जोक मारना भी स्टार्ट किया वाइल प्लेइंग बैडमिंटन, बैडमिंटन खेलते वक्त, है ना। सून दी अदर स्टूडेंट, बाद में क्या हुआ, अदर स्टूडेंट स्टार्टेड टॉकिंग अमंग्स देमसेल्फ। देखिए जब हम बहुत सारे बच्चों के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो आएगा अमंग, लेकिन अगर मैंने बोला कि तुम और तुम्हारे दोस्त, मैंने जैसे मान लो तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम मैं क्या रखूँ, चलो तुम्हारा नाम एक रख देते हैं प्रभात,
ठीक है, प्रभात एंड और इस लड़के का नाम जो था शौर्य, तो मैं क्या लगाऊंगी, बिटवीन। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूरी क्लास की बात करूंगी तो मैं वहाँ पे क्या लगाऊंगी बेटा, अमंग। ठीक है, ये क्या लगाऊंगी वहाँ पे, अमंग। ये प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। देमसेल्फ, सारे बच्चे बात कर रहे थे ना आपस में, इसलिए अमंगस्ट आया। ओके, गुड फन प्लेइंग विद प्रभात, दैट फेलो डेफिनेटली हैज़ अ ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट। कैसा है, मज़ेदार गेम है प्रभात के साथ खेलने में। दैट फेलो, जो उसके बाकी के साथी हैं, उनके अंदर भी बहुत पॉजिटिव भावना है। भैया कोई जलता ही नहीं है, सब अपने काम से मतलब रखते हैं। मेरी बात समझ में आई आपको? तो आपको भी कैसे ट्राई करना है, अपने मन को खुश रख के ट्राई करना है। किसी भी चीज़ को करना है तो बहुत खुशी खुशी करना है। मेरी बात समझ में आई? ज़रूरी नहीं है खुश होने का ड्रामा करो, नहीं यार, तुम्हें उस चीज़ से खुशी मिलती है तो करो। तो तुम लोग क्या कर सकते हो यार, एक काम करोगे, ड्राइंग बनाते हो, नहीं बनाते हो? तो एक काम करो, एक नॉर्मल अपनी जो रफ पेज है उसको निकालो और उस पर कोई ड्राइंग बना दो। कोई ऐसी मूवमेंट बनाओ जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है ना। डांस करना अच्छा लगता है तो एक डांस करती हुई लड़की बनाओ, लड़का बनाओ, है ना। और उससे रिलेटेड 2 सेंटेंस लिखो पास्ट में। कैसे, पास्ट में लिखो, पास्ट परफेक्ट में लिखो और पास्ट कंटिन्यूज में लिखो। ठीक है, सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यू। ओके, तब तक बाद में मिलेंगे। ओके, बाय।